स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, अभी प्री बोर्ड के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे और अगर आपने पहली वीडियो देखी हो इस चैनल की तो उसका दूसरा क्वेश्चन ही एज इट इज़ पेपर में उतरा है। तो इतना तो कंफर्म है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि अब मैं, क्योंकि अब हमारा प्री बोर्ड लगभग ख़त्म हो चुके हैं और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर चलें, ठीक है। तो फिलहाल मैं इंग्लिश से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं पॉलिटिकल भी शुरू करूँगा, हिस्ट्री भी स्टार्ट करूँगा। तो इंग्लिश से स्टार्ट करूँगा। और हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं भैया इंग्लिश ग्रामर नहीं आती है तो क्वेश्चन कैसे बनाए, कैसे अच्छे मार्क्स लाए, उन सवालों का जवाब भी मैं इस ही वीडियो में आपको दूंगा। तो इस वीडियो पे बने रहें और लास्ट तक देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड था टाउन हॉल में, उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या ऐसा लिखा था जिसके लिए वहाँ पे क्राउड गैदर था, ठीक है। सो आंसर है एन ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर आया था। कहाँ से ऑर्डर आया था? बर्लिन से ऑर्डर आया था। बर्लिन क्या है? जर्मनी की राजधानी। जर्मनी की राजधानी से क्या आया था? ऑर्डर आया था। क्या ऑर्डर आया था? कि जर्मन लैंग्वेज अब से पढ़ाई जाएगी किस लैंग्वेज की जगह? इंस्टीड ऑफ, इसका मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, मतलब कि किसकी जगह पे, यानी इसकी जगह पे। तो किसकी जगह पे? फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पर अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। कहाँ पढ़ाई जाएगी? स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। इन द स्कूल्स ऑफ ऑल्सेस एंड लोरेन, यानी ऑल्सेस एंड लोरेन जो है दो शहरों का नाम है, ठीक है। उन शहरों में अब क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी फ्रेंच लैंग्वेज की जगह, ठीक है। सो एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन दैट जर्मन टू बी टॉट इंस्टीड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ ऑल्सेस एंड लोरेन, यानी कि एक ऑर्डर आया है जर्मन से कि अब से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, वो भी स्कूलों में, ऑल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके ज्वाइन करके वहाँ से PDF एज इट इज़ यही उतार सकते हैं, ठीक है। सो हम सेकंड क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट वाज एन अनयूजुअल ऑन दैट डे, यानी कि उस दिन क्या ऐसा अनयूजुअल, असाधारण था जो कि किताब में यानी आपके चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। तो क्या है अनयूजुअल चीज़? कि देयर वॉज नो साउंड ऑफ डेस्क, यानी कि डेस्क की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रेंच उस दिन लेट स्कूल गया, ठीक है। और जब फ्रेंच स्कूल लेट जा रहा था तो हम देखते हैं ना, जब स्कूल स्टार्ट होता है ना, तो आप लोग जाते हैं तो डेस्क, भाई ये मेरा डेस्क है, ये आपका डेस्क है, ऐसा करके आप क्या करते हैं? खींचातानी करते हैं। तो उस डेस्क की आवाज़ भी नहीं आ रही होती, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में कोई आवाज़ नहीं आती है। तो क्या लिखा है? देयर वॉज नो साउंड ऑफ डेस्क, डेस्क की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, ठीक है। चौक के घिसने की आवाज़ नहीं आ रही थी, ठीक है। और हसल बसल मीन्स होता है अफरा तफरी, यानी इधर भागना उधर भागना, इन सब की आवाज़ नहीं आ रही थी। और MML के रूलर्स की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, जो वो डंडा होता है ना उनके हाथ में था, उसकी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। एज वेल एज स्कूल वॉज क्वाइट एज लाइक संडे, स्कूल ऐसे शांत दिख रहा था जैसे कि वो संडे वाला दिन हो, क्योंकि आप देखते हो ना कि स्कूल शांत कब होता है? जिस दिन संडे होता है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। व्हाट वाज एन अनयूजुअल ऑन दैट डे? देयर वाज नो साउंड ऑफ डेस्क, चौक, हसल वसल, MMLs रूलर्स, एज वेल एज स्कूल वाज क्वाइट एज लाइक संडे। एक और बात बता दूं आपको कि अगर आप लोग पेपर में क्वेश्चन का आंसर अपने पास से बनाकर लिख रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दूं 12th क्लास में ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत कम देखी जाती है, ठीक है। तो आप एज इट इज़ भी उतार के दे देंगे ना तो भी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखी जाएगी, आपके आइडिया और आपके कॉन्सेप्ट को देखा जाता है 12th क्लास के एग्जाम में, ठीक है। तो हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाई MML वाज इमोशनल ऑन दैट डे, यानी कि उस दिन MML इतने इमोशनल क्यों थे? तो उसका आंसर है MML हैड टॉट फ्रेंच एट द स्कूल फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, यानी कि पिछले 40 सालों से MML क्या कर रहे थे? वहाँ पे पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। और ही वॉज इमोशनली अटैच टू द स्कूल। अब वो क्या कर चुके हैं? देखो, अब आप भी देखिए, आप 20 साल घर में रहते हैं तो इतना अटैच हो जाते हैं। वो 40 सालों से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो उस स्कूल के स्टाफ से, उन विद्यार्थियों से इतना अटैच हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ही वॉज इमोशनली अटैच टू द स्कूल, वो स्कूल से अटैच हो चुके थे इमोशनली, एंड वॉज रियली हार्ट ब्रोकन टू लीव, और उनके लिए इसे छोड़ के जाना, इस स्कूल को छोड़ के जाना, इन विद्यार्थियों को छोड़ के जाना उनके लिए हार्ट ब्रोकन करने वाला था, ठीक है। उनका दिल टूट गया था। क्यों? क्योंकि अब से
फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इसलिए ये उनका लास्ट लेसन है और लास्ट लेसन में वो बहुत ज़्यादा क्या थे, इमोशनल थे। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए आपको मैंने ये क्वेश्चन कराया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर हैमल डिस्क्राइब द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि मिस्टर एम हैमल ने अपनी लैंग्वेज को कैसे डिस्क्राइब किया। सो आंसर है, मिस्टर हैमल डिस्क्राइब फ्रेंच लैंग्वेज, यानी मिस्टर हैमल ने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज बताया, यानी कि दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत लैंग्वेज बताया और सबसे क्लियरेस्ट बताया, यानी कि जिसे आसानी से हर कोई समझ सकता है, क्लियरेस्ट बताया और साथ ही लॉजिकल लैंग्वेज बताया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का। और एक और चीज़ बता दूं कि क्वेश्चन कितना बड़ा है या उसका आंसर कितना छोटा है ये मैटर नहीं करता। सीबीएसई में हमेशा आपके कट टू कट आंसर को ही चेक किया जाता है। ये 4 क्वेश्चन मैंने कराया आपको और ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो हम क्वेश्चन सीरीज, जब हम टॉप 25 क्वेश्चन सीरीज करेंगे ना, तो उसके अंदर ऐड कर देंगे उस क्वेश्चन को। और हाँ, कुछ बच्चे इसलिए भी आए हैं क्योंकि अब कैसे अच्छे स्कोर किया जाए। तो आपको मैं बताऊं कि आप लोग सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और जब सिलेबस लिमिटेड है तो क्वेश्चन भी लिमिटेड है। अब देखो, ये टॉप 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इसके आसपास ही आएगा, इससे कोई दूर जाने वाला नहीं है। अगर आप 4 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर से याद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैं आपको क्या समझूंगा, क्योंकि आप देख लीजिए 4 क्वेश्चन भी अगर आप एक चैप्टर से याद कर रहे हैं तो 10 चैप्टर होंगे, 10 चैप्टर से 40 क्वेश्चन, यानी कि आज आपके पास 2 महीने हैं, 1.5 से 2 महीने हैं, तो क्या आप 40 क्वेश्चन नहीं याद कर सकते इंग्लिश के? ठीक है, आराम से कर सकते हैं। तो आपका यही है कि मैं जो टॉप क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है, आप उन क्वेश्चन को लर्न कर लीजिए। बस सिंपल सी बात है, अपनी ग्रामर लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चे अपनी ग्रामर लगा के जो क्वेश्चन का आंसर आ भी रहा होता है उसको भी खराब करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको खराब करके नहीं आना है, आपको जो आंसर लिखा है आप एज इट इज उतार के आ जाइए, बस आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। और अब हम मिलेंगे सेकंड चैप्टर पे। ठीक है, और वीडियो को पूरी देखा करो ताकि समझ में आए। अगर आप पहले क्वेश्चन के बाद चले जाते हो तो समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। ठीक है।